प्रतिदिन अखबार के माध्यम से भी हम लोग देख रहे हैं कि कभी कहीं अभी उनके ऊपर 49 मामले हैं। मेरा ये कहना है कि आपके जस्ट बगल में अमर बावरी भी विधायक हैं, बृंची नारायण भी विधायक हैं, धनबाद शहर से राज सिन्हा भी विधायक हैं, अपर्णा सेन गुप्ता भी विधायक हैं निरसा से। इन पर तो कोई मामला दर्ज नहीं है। मैंने जो भी विषय लाया है उसके बाद जांच कर ले पार्टी, लगेगी अगर मैं सही कह रहा हूं तो पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए। अन्यथा चूँकि हम लोग बाघमारा में जैसा देखते आ रहे हैं जो हो रहा है, बाघमारा में कई लोगों से रंगदारी मांगी जा रही है, पूरा मीडिया जानता है। अवसर आएगा, परिस्थिति वैसी रहेगी और धनबाद की जनता निर्णय लेगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। 2014 में कोई आया गुजरात से, माँ गंगा ने पुकारा है, मैं बनारस आ गया हूँ, तो मैं तो 2004 से दामोदर पर काम कर रहा हूँ। धनबाद लोकसभा सीट से ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से ही विवाद शुरू हो गया है। भाजपा के कुछ कार्यकर्ता पहले ही पार्टी आलाकमान के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, तो व्यवसायी वर्ग भी ढुल्लू को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर असंतोष जताते रहे हैं। अब जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ढुल्लू महतो के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। दरअसल धनबाद लोकसभा सीट से घोषित भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो और धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल के बीच हुई बहस का ऑडियो वायरल होने के बाद आज जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय धनबाद पहुंचे। उन्होंने कृष्णा अग्रवाल के धैया स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया से कहा कि अभी चुनाव भी नहीं हुए हैं और भाजपा के नव चयनित उम्मीदवार के द्वारा धमकी दिया जाना बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने कहा भाजपा के उसी नव चयनित उम्मीदवार ने एक बयान में यह भी कहा है कि यह सब कुछ जमशेदपुर के एक नेता के इशारे पर हुआ है। मुझे निमंत्रण मिला है, उसी निमंत्रण को पूरा करने धनबाद आया हूँ। किसी ने इनको फोन पर धमकी दी थी, कड़ी भाषा का प्रयोग किया था, इसलिए कि इन्होंने एक पत्र लिख दिया था भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को कि दीनदयाल उपाध्याय जी हम लोग के जो आदर्श हैं वो कहते रहे हैं कि यदि चुनाव में गलत उम्मीदवार देकर पार्टी कोई गलती कर देती है तो कार्यकर्ताओं और जनता को उस गलती को सुधार देना चाहिए। इस पत्र की इतनी प्रक्रिया हुई कि वो इन पर आग बबूला हो गए। मेरा भी जिक्र कर किया उन्होंने प्रेस में कि जमशेदपुर के एक नेता के इशारे पर ये सब किया जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ आया इनको आश्वस्त करने के लिए। मैं आपके साथ पूरी तरह खड़ा हूँ और मुझे अगर कोई निमंत्रण देता है तो मैं निमंत्रण को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करता हूँ। तो भाजपा के नवघोषित प्रत्याशी ने मुझे भी निमंत्रित कर दिया, आमंत्रण दे दिया कि मैं ही उनके खिलाफ करा रहा हूँ। जब उनके खिलाफ ही करना होगा तो हम लोग खुलकर खिलाफ करेंगे, चुनाव में खिलाफ करेंगे, हर तरह से खिलाफ करेंगे। ये संदेश देना और दूसरा कि ये चुनाव में अवैध ढंग से इकट्ठा किए गए धन का प्रयोग न हो। बाघमारा के BCCL के 1 से 5 के क्षेत्र में जिस तरह की रंगदारी वसूले जाने की शिकायत यहाँ के व्यवसायी कर रहे हैं, आज से नहीं 4-5 वर्षों से कर रहे हैं। अगर उस प्रक्रिया से कोई धन इकट्ठा हुआ है तो वह धन चुनाव में न आए, वह मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, इस पर ED संज्ञान ले, चुनाव आयोग उसका संज्ञान ले, उस पर कार्रवाई करे, सुनिश्चित करे कि जनता को प्रलोभन देकर कोई चुनाव जीतने की कोशिश न करे। तो ये सारे माहौल जो उत्पन्न हो रहा है उसमें अपनी एक भूमिका थी। किसी ने निमंत्रण दिया है तो चलिए भैया उसका निमंत्रण पूरा कर दिया जाए। किसी ने हमारे किसी प्रिय को, समर्थक को भयभीत किया है तो उसको आश्वस्त किया जाए कि ऐसे भय और आतंक के खिलाफ आपके साथ हम लोग खड़ा रहेंगे। इतना ही उद्देश्य आने का। अब इसे समझिए, सरयू राय को हार्दिक इच्छा रही है कि वह धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन किसी पार्टी दल ने उन्हें टिकट के लिए कोई ऑफर नहीं किया। पिछले दिनों सरयू राय ने खुद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्वीकारा था। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव में बहुत पैसे लग जाते हैं, बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के चुनाव लड़ना उनके लिए संभव नहीं है। अब धनबाद में मीडिया के इसी सवाल पर सरयू राय गोल मटोल जवाब देकर बचते रहे। इसको रोकने के लिए सरयू राय चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए, कहावत है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधता है। अगर बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए कोई तैयार नहीं होगा तो मैं इसके लिए तैयार रहूँगा। नहीं, उसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार हूँ।
मगर मैंने 10 दिन पहले घोषणा किया था जमशेदपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मेरा कोई उद्देश्य धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ना नहीं है। मैं जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की जनता का ऋण उतार रहा हूं, अभी उतारना बाकी है। मगर अब विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तो उसमें जमशेदपुर के लोग भी सोच रहे हैं कि भाई आपकी यहाँ भूमिका हुई तो वहाँ भी भूमिका होनी चाहिए। अवसर आएगा, परिस्थिति वैसी रहेगी और धनबाद की जनता निर्णय लेगी तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। 2014 में कोई आया गुजरात से, माँ गंगा ने पुकारा है, मैं बनारस आ गया हूँ। तो मैं तो 2004 से दामोदर पर काम कर रहा हूँ। अगर दामोदर मुझे पुकारेंगे तो उनकी पुकार सुनकर मैं ज़रूर आऊँगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। मगर मैं उत्सुक नहीं हूँ, मरा नहीं जा रहा हूँ कि मैं धनबाद से चुनाव लड़ूँ। मगर ये परिस्थितियाँ बनी रहेंगी तो हम लोग तो एक समय राम रोटी इंसाफ की बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी में थे तो भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते थे। अब अगर वही बात आ जाएगी कि नहीं भाजपा के लोग ही भयभीत करने लगेंगे तो इसमें तो अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। मतलब साफ है, सरयू राय क्या चाहते हैं। इधर कृष्णा अग्रवाल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध किया था। कृष्णा अग्रवाल ढुल्लू के खिलाफ बाबूलाल को पत्र लिखकर शिकायत की थी, जिसमें ढुल्लू को भाजपा के प्रत्याशी बनाए जाने पर पुनः विचार करने की अपील की थी। लेकिन अब तक बाबूलाल मरांडी की तरफ से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। लेकिन कृष्णा अग्रवाल का प्रयास जारी है। कई दिनों से ये विषय चल रहा था। कई तरह के लोगों का फ़ोन मेरे पास भी आ रहा था, मेरे समाज के भी लोग कर रहे थे, कुछ व्यवसाय वर्ग के लोग भी फ़ोन कर रहे थे। तो अंततः 2 दिन पहले मैं सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। कोई तो एक आदमी आगे आए। कल पहला पत्र गया, उसी का एक रिएक्शन है कि आज पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में, यहाँ तक कि राष्ट्र में भी कई लोगों तक ये मामला चला गया है। अब पार्टी भी इसमें संज्ञान लेगी। राष्ट्रीय महामंत्री को भी हमने भेजा है, आग्रह किया है कि भाई इसको देखें, जाँच कर लें। मैंने जो भी विषय लाया है उसके बाद जांच कर ले पार्टी, लगे कि अगर मैं सही कर रहा हूं तो पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए, अन्यथा फिर जो है सही है, कोई इशू नहीं है। बाघमारा में जैसा देखते आ रहे हैं जो हो रहा है, बाघमारा में कई लोगों से रंगदारी मांगी जा रही है। पूरा मीडिया जानता है, पूरे धनबाद के लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जानते हैं इस बात को, हमारे सारे सांसद विधायक जानते हैं। ऐसा थोड़ी कि हमारे जो बाकी विधायक हैं वो नहीं जानते कि क्या हो रहा है, या बाबूलाल जी नहीं जान रहे हैं कि ढुल्लू महतो जी आज क्या कर रहे हैं। आज झारखंड बिहार के सबसे अधिक धन राशि वाले या सबल रूप से समझिए आर्थिक रूप से मजबूत विधायक अगर कोई है तो वो ढुल्लू महतो जी हैं। आज कोई कह रहा है 50,000 करोड़ के मालिक है, कोई कह रहा है 25,000 करोड़ के मालिक हैं। आज से 10 साल पहले तो वो नहीं थे। ये पैसा आया कहाँ से? तो ये तो विधायक जी बताएंगे ना। नहीं, आप बताइए ना, क्यों डर उनसे भय? अरे तो आज भी जान रहे हैं कि आज BCCL की जितनी भी कॉलेरीज हैं आज अपने यहाँ, सिर्फ बाघमारा में जो बिडिंग होता है वो फ्लोर प्राइस पे क्यों होता है, बाकी कॉलेरी में फ्लोर प्राइस पे क्यों, वहाँ पे फ्लोर प्राइस में होता है, बाकी कॉलेरी में नहीं होता, ऐसा क्यों? आज अगर आप DO लगा देते हैं तो आपका पेपर वहाँ ले लिया जाएगा, आपको एक प्रीमियम अमाउंट तय कर लिया जाएगा कि भाई 500 रुपये आपको टन मिलेगा, लीजिए और जाइए। कई लोगों का हमने देखा है कि भाई वहाँ आउटसोर्सिंग की कंपनियां काम करती हैं, उनका मशीनों को रोक लेने का काम इन्होंने किया है। बहरहाल जो भी हो, माना जा रहा है कि विधायक ढुल्लू महतो के खेल को बिगाड़ने के लिए एक बड़ा कुनबा उनके पीछे लगा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि ढुल्लू महतो या भाजपा आला कमान ऐसे लोगों की बातों को कितना तरजीह देता है। ब्यूरो रिपोर्ट UPN न्यूज।